आई थिंक 60 प्लस एज की हैं, माता जी हैं एक। उनकी पूरी की पूरी फैमिली की एक हादसे में डेथ हो गई और वो अकेले ही बच गए। तो उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बना लिया कि मानो जीवन है ही नहीं, एकदम खत्म हो गया, नीरस हो गया। पारिवारिक कोई सदस्य आता है, ना अच्छे से हंसती हैं, ना अच्छे से बोलती हैं, मौन रहती हैं, हर समय चुप रहती हैं। दुख भी बहुत बड़ा था। मैं सोच भी रही हूँ तो मुझे आई थिंक बहुत बड़ा दुख था ये। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि एक व्यक्ति बच जाए, वो भी बुजुर्ग, और बाकी सब घर में आप सब समझ सकते हैं। वो बहुत शांत रहती थी, बोलती नहीं थी किसी के साथ, हंसना तो मानो भूल ही गई थी, हर चीज को भूल गई थी जीवन में। जैसे तैसे सूखी रोटी खा करके अपना भजन कर रही थी, घर में रह रही थी। जीवन में खुशियों का कोई सोर्स ही नहीं था। बहुत दुखी जीवन हो गया था, चिंताजनक, तनावग्रस्त, अपने आप को कोसती रहती थी कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में तो खुशियां लिखी ही नहीं। बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उनके पड़ोस में कुछ बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, एक बुजुर्ग कपल रहते थे। तो उनके जो हस्बैंड थे, उनको अचानक से बुखार हो गया, फीवर हो गया, और उनको देख करके जो उनकी वाइफ थी वो भी बुजुर्ग थी, तो उनको भी चक्कर आ गए। वो दोनों ही बीमार पड़ गए, बड़े दुखी थे, बड़े कष्ट में थे, न बहू बेटी पास में थी। तो जो माताजी, जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया था, उनको जब पता चला कि भाई मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा ऐसा है, वो बीमार है, दोनों खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए कुछ भोजन बना करके वो माताजी ले गई। 4-5 रोटी बना करके ले गई, कुछ चटनी वगैरह बना करके ले गई और ले जा करके उनको खिला दी। और जैसे ही उनको भोजन खिला करके वो अपने घर में आई, उनको ऐसा लगा कि न जाने उनको क्या मिल गया मन में, और उस चीज का नाम था खुशी, हैप्पीनेस। दूसरे को खुशी दे करके, भोजन दे करके, दूसरे की हेल्प करके जो चीज, जो संतुष्टि उनको मिली, जो माइंड में एक अजीब सी चीज उनको मिली, वो थी खुशी, वो थी हैप्पीनेस, वो थी पॉजिटिविटी, वो था जीवन जीने का एक तरीका। उन्होंने इसी चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो लोग दुखी हैं, मैं उनको भोजन दूंगी। और आज भी वो माताजी गरीबों को भोजन खिलाती है बना करके, और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती है। बहुत ही प्रेरणादायक है वो माताजी सबके जीवन के लिए। तो आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आप लोग रोटी खाएं तो खाने से पहले ये देखिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे घर के आसपास में जिसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, या फिर कोई ऐसा जीव है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी है, क्या उसको भी रोटी की आवश्यकता है।